नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे महेश बर्नवाल एनसीईआरटी बुक से ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण चैप्टर कृषि और पशुपालन। इससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं हम लोग देखेंगे। दोस्तों, इसमें कोई असमंजस की बात नहीं है कि अगले माह वैकेंसी नहीं आएगी। 100% कन्फर्म है कि अगले माह बहुत ज़्यादा मात्रा में दरोगा और सिपाही की वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो गेहूं और चावल इसमें जो है प्रथम स्थान पे है कौन? चीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गेहूं और चावल दोनों के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे है। अगला प्रश्न है, विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक हैं। तो चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक देश विश्व में है फ्रांस और रूस। कौन है? फ्रांस और रूस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन एक विश्व में गन्ने का द्वितीय वृहद उत्पादक देश है। तो गन्ने का बात हो रहा है तो हमारा देश भारत जो है दूसरे स्थान पे है। कौन से स्थान पे? दूसरे स्थान पे है। निम्नलिखित देशों में कौन सा एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है। तो कौन सा देश जो है चुकंदर से चीनी तैयार करता है? तो यूक्रेन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि भारत वगैरह में गन्ने से चीनी की तैयारी की जाती है। प्रश्न है, कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे है। तो तंबाकू के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे है चीन। कौन सा देश है? चीन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है इंडोनेशिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। देख लेते हैं। मक्का अमेरिका क्या अमेरिकी मूल का पौधा है? बिल्कुल ये सही है। तंबाकू का मूल स्थान दक्षिण अफ्रीका है, ये भी सही है। रबड़ पौधे की जन्मभूमि ब्राजील है, ये भी सही है। गन्ना का मूल स्थान चीन है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विश्व में प्राकृतिक रबड़ के दो बड़े उत्पादक देश कौन है। तो प्राकृतिक रबड़ का विश्व में दो बड़े उत्पादक देश है थाईलैंड और इंडोनेशिया। थाईलैंड और इंडोनेशिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नाम और क्षेत्र देख लेते हैं। है लोगन। तो लोगन यह पश्चिमी अफ्रीका में, इसका क्षेत्र है पश्चिमी अफ्रीका। तुगिया इसका क्षेत्र है म्यांमार। तमराई इसका क्षेत्र थाईलैंड। और रोका ब्राजील। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न, विश्व में कहवा के दो अग्रणी उत्पादक देश कौन है। तो कहवा के उत्पादन में विश्व के दो प्रमुख देश हैं, अग्रणी देश हैं, ब्राजील और वियतनाम। ब्राजील और वियतनाम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। फसल और उत्पादक क्षेत्र। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें फसल और उत्पादक क्षेत्र। चलिए देखते हैं। कहवा का उत्पादन साओ पालो पाव पठार। जूट की बात करें तो गंगा डेल्टा। चावल की बात करें तो चावल ये हो जाएगा यांगास्टीसी मैदान। और वहीं गेहूं के उत्पादन प्रेरी मैदान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। चाय का निर्यातक देश विश्व में प्रथम स्थान पे है चीन। कौन सा? चीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चलवासी कृषि नहीं है। तो चलवासी कृषि इसमें नहीं है तो फेजेंडा जो है यह चलवासी कृषि नहीं है। बाकी चेन्ना, झूमिंग और मिल्पा ये तीनों चलवासी कृषि है। निम्नलिखित देशों में ऊन उत्पादन में शीर्ष देश कौन है। तो ऊन के उत्पादन में प्रथम स्थान है ऑस्ट्रेलिया का। किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न, एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों को कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है कहलाता है। तो ये कहलाता है एले क्रॉपिंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। उत्पादक, अग्रणी उत्पादक देश और पदार्थ देख लेते हैं। चीन। तो चीन लो वयस्क में अग्रणी है। भारत
तो भारत दूध में अग्रणी देश है, सऊदी अरब या पेट्रोलियम उत्पादन में अग्रणी देश है, और थाईलैंड प्राकृतिक रबर। तो आंसर हो जाएगा 3, 2, 4, 1, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न अल्फाल्फा, अल्फाल्फा है तो यह क्या है? तो यह एक प्रकार की घास है। अल्फाल्फा क्या है? एक प्रकार का घास है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक फसली कृषि विशेषता है। तो एक फसली कृषि की क्या विशेषता है? तो व्यापारिक अन्न कृषि की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, निम्न में से किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो इन दोनों का उपयोग किया जाता है चावल के उत्पादन में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, बगान कृषि से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कुछ से सही उत्तर चुनिए। देख लेते हैं। अधिकांश उष्णकटिबंधीय बगान निचले मैदानों में अवस्थित है। यह निचले मैदानों में अवस्थित है, यह जो है गलत है। उष्णकटिबंधीय बगान समुद्र तटीय के किनारे झुंडों में पाए जाते हैं, यह सही है। और वहीं बात करें अगला, अमेजन बेसिन रबड़ की कृषि के लिए उत्तम भौतिक दशाएं पाई जाती है परंतु कर्मचारियों की कमी है, ये सही है। तो यानी 2 और 3 सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न, नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नील हरित शैवाल या धान के उत्पादन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में असत्य कथन को चुनिए। देख लेते हैं। सिक्किम जैविक कृषि प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य, बिल्कुल सही है। कृषि क्षेत्र में बायोटिक पार्क बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य पंजाब है, ये भी सही है। उत्तराखंड के माकंदपुर गांव नैनीताल जिले के अंतर्गत जो है को आर्सेनिक गांव कहा गया है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है एजोला को। किसको? एजोला को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मोका कॉफी जहां उगाई जाती वह है, तो मोका कॉफी यह किस देश में उगाई जाती है? यमन में। किस देश में? यमन में उगाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न, हेरोइन प्राप्त होती है, तो हेरोइन जो है यह किससे प्राप्त होता है? तो यह अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? तो चाय में क्या नहीं पाया जाता है? तो मॉर्फिन चाय में नहीं पाया जाता है। बाकी थीन, कैफीन और टेनिन ये तीनों जो है चाय में पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देख लेते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। घाना में कोको की कृषि लोकप्रिय है, बिल्कुल सही है। कहवा ब्राजील के प्रमुख बगानी फसल है, ये भी सही है। श्रीलंका चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, ये भी सही है। गन्ना मलेशिया की प्रमुख बगानी फसल है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, निम्नलिखित किस देश समूह में मक्का मुख्य रूप से प्रयोग में आता है? तो मक्का यह मुख्य रूप से कौन से देश में प्रयोग में आता है? मध्य अफ्रीका में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, कत्था बनाने हेतु पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है, तो कत्था किस पेड़ से निकाला जाता है? तो कत्था यह खैर के पेड़ से निकाला जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? तो यह किस देश में पैदा किया जाता है इसकी? तो इसका पैदावार किया जाता है चीन में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, मूंगफली में से कहाँ की प्रमुख फसल है? यानी मूंगफली किस देश की प्रमुख फसल है? तो यह गैम्बिया की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गैम्बिया की प्रमुख फसल है मूंगफली। विश्व में संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो कृषि योग्य 11% भाग है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुलमित नहीं है? देख लेते हैं कौन सही नहीं है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, बिल्कुल सही। फलों की खेती एग्रोनॉमी, ये भी सही। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी। फलों की खेती पोमोलॉजी, ये भी सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है? यानी सबसे अधिक पशु
किस देश में है? तो यह चीन में है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो विश्व का चीनी का कटोरा यह कहा जाता है क्यूबा को, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो केसर का उत्पादन विश्व की बात हो रही है तो यह ईरान है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि भारत में जम्मू कश्मीर है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मुद्रादायिनी फसलों का समूह है? तो मुद्रादायिनी या कपास, चाय, आलू और जूट, ये सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह फिलीपींस के मनीला में स्थित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यह कटक में है। प्रश्न है, सघन खेती का संबंध किससे है? तो सघन खेती का संबंध है मौजूदा भूमि के सघन उपयोग के उपज से, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, निम्न में से किस फसल की कृषि विश्व में विस्तृत फार्मों पर उर्वरक मिट्टी में की जाती है जो जानवरों को खिलाने के काम में आता है? तो यह है मक्का, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मक्का। निम्नलिखित में से विश्व का कॉफी फोर्ट यानी वर्ल्ड्स कॉफी फोर्ट की कौन सा बंदरगाह को कहा जाता है? तो यह है सेंटोस बंदरगाह जो ब्राजील में है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन है? तो लंबे रेशे का कपास की बात हो रही है तो इसका उत्पादन और निर्यातक दोनों में अमेरिका का प्रथम स्थान है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, बगानी कृषि के तहत पहली बार किस फसल की खेती की गई थी? तो बगानी कृषि के तहत पहली बार किसकी खेती की गई थी? तो ये कॉफी का खेती किया गया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है? तो दूसरा बृहत्तम कहवा निर्यातक देश में नंबर है किसका? वियतनाम का, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? तो भारत में पुर्तगालियों के द्वारा कौन सा फसल लाया गया था? तो मिर्च। कौन सा? मिर्च, आंसर हो जाएगा मिर्च। और तंबाकू जो है पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इसका मुख्यालय रोम में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। वही अगला है खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि अबादान नाइजीरिया में। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा में है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, रबड़ किस जलवायु का पौधा है? तो रबड़ यह किस जलवायु का पौधा है? तो यह भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हम लोग जानते हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक यह है नॉर्मन ई बोरलॉग, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मिश्रित खेती से क्या तात्पर्य है? तो मिश्रित खेती से क्या तात्पर्य है? तो मिश्रित खेती कहलाती है कृषि और पशुपालन साथ साथ करना, यह कहलाता है मिश्रित खेती, मिक्स फार्मिंग, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध विश्व का कितना प्रतिशत गेहूं उपजाता है? तो उत्तरी गोलार्ध में विश्व का 90% गेहूं की उपज होती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, हवाई द्वीप प्रमुख उत्पादक है? तो हवाई द्वीप जो है अमेरिका का, वह किसका प्रमुख उत्पादक है? तो गन्ना का, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मत्स्य किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो मत्स्य यह किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? यह प्राथमिक
यह जो है प्राथमिक के अंतर्गत आता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। वहीं अगला प्रश्न है हेरिंग पॉन्ड, हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो हेरिंग पॉन्ड के नाम से कौन जाना जाता है? तो यह महासागर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मत्स्य उद्योग विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में ही विकसित होने का कारण क्या है इसका? तो उत्तरी गोलार्ध में ही होने का कारण है उथले सागर, स्थल खंडों की अधिकता, गर्म एवं ठंडी जलधाराओं का मिलन, ये तीनों इसका कारण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मत्स्य बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है? तो मत्स्य बैंक जो है वह यूके यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है, वह है डोगर बैंक। कौन सा? डोगर बैंक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सा है? तो ये 3 फसलें हैं गेहूं, चावल और मक्का। गेहूं, चावल और मक्का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विश्व में निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? तो खट्टे और रसीले फल का उत्पादन भूमध्य सागरीय प्रदेश में होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है ट्रक फार्मिंग का क्या अभिप्राय है? तो ट्रक फार्मिंग क्या होता है? तो ट्रक फार्मिंग बागवानी कृषि से संबंधित शब्द है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आज का अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? तो कौन सुलेमित नहीं? रबड़ में मलेशिया प्रथम स्थान पे, कहवा कोलंबिया का फसल है, जैतून इटली, ये भी सही है, गन्ना अमेरिका, ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गन्ना चीन और भारत होना चाहिए। दोस्तों ये था एनसीईआरटी बुक से कृषि एवं पशुपालन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो देखिए, आप लोग पढ़ाई मन से कीजिए, रोज एक प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाइए। प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाना है और जो सब्जेक्ट का जो टॉपिक आपका कमजोर है उस पर विशेष ध्यान देना है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।